मैं घर वापस जा रही थी, तभी अचानक एक मोटरसाइकिल मोड़ से तेजी से निकल आई। मैं उससे बच नहीं पाई और मैं और वह दोनों जमीन पर गिर गए। अच्छी बात यह थी कि किसी को गंभीर चोट नहीं लगी। ये देखकर मैं तुरंत उस आदमी का हाल पूछने के लिए उसके पास गई। तभी अचानक गली के मुहाने से लोगों का एक समूह बाहर आ गया। अगले ही पल वह आदमी जल्दी से उठा और भाग गया। उसके हेलमेट को अपने हाथ में देखकर और यह सोचकर कि कहीं उसके साथ कुछ न हो जाए, मैंने चुपचाप हेलमेट का अलार्म चालू कर दिया। जैसा सोचा था, जैसे ही आवाज बजी वे लोग डर गए और भाग गए। तब मैं धीरे धीरे वहां से बाहर निकलने लगी, लेकिन गलती से मेरी टक्कर उसी आदमी से हो गई। उसकी गुस्से भरी नजर देखकर मैं डर गई और वहां से जाने के लिए मुड़ी, लेकिन लगभग गिर ही गई। अगले ही पल उस आदमी ने मेरे स्कूल बैग की पट्टी पकड़ ली। उसकी गुस्से भरी आवाज सुनकर मुझे सोचने का समय नहीं मिला और मैं जल्दी से उससे छूटकर भाग गई। लेकिन मैं ये भूल गई कि उसका हेलमेट अभी भी मेरे हाथ में था। जब तक मुझे ये याद आया तब तक मैं काफी दूर आ चुकी थी। अगले दिन स्कूल में अचानक एक मोटरसाइकिल भीड़ को चीरते हुए अंदर आई। जब उसने अपना हेलमेट उतारा तो मैंने तुरंत उसे पिछली रात वाला आदमी पहचान लिया। फिर मेरी दोस्त ने मुझे बताया कि इस आदमी और स्कूल के सबसे लोकप्रिय लड़के की आपस में बिल्कुल नहीं बनती, लेकिन दोनों ही स्कूल में बहुत लोकप्रिय थे। पिछली रात उसके गुस्से भरे चेहरे को याद करके मुझे एहसास हुआ कि मैंने ऐसे व्यक्ति को नाराज कर दिया है जिससे मुझे नहीं करना चाहिए था। और सबसे बुरी बात यह थी कि उसने मेरे ही क्लास में ट्रांसफर ले लिया। इतना ही नहीं, उसने मेरी सीट पर बैठने की जिद भी की। आखिर में दूसरे सहपाठियों ने अपनी सीटें खुद ही उसे दे दी। तब जाकर वहाँ का अजीब माहौल थोड़ा सामान्य हुआ। P.T की क्लास के दौरान मैं एक गेंद लेने गई, लेकिन उसने फिर से मेरा रास्ता रोक लिया। जब उसने मुझसे सवाल किए तो मैं केवल ऐसा दिखा सकती थी कि मुझे कुछ भी नहीं पता। तभी अचानक एक दूसरी गेंद उड़कर आई और उसे लग गई। यह देखकर मैं जल्दी से गेंद उठाने के लिए दौड़ी, लेकिन जल्दीबाजी में मैं जमीन पर गिर गई। वह तुरंत मुझ पर हंसने लगा और यहाँ तक कि स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का जो वहाँ से गुजर रहा था, वह भी बिना मदद किए सीधे वहाँ से चला गया। इससे मुझे उन दोनों से और भी ज्यादा